नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिनेश एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आप सभी को दिनेश एकेडमी की ओर से हैप्पी होली। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट जो जानेंगे कि होली कैसे बनाई जाती है, यानी कि होली का संबंध किससे है। तो इस वीडियो में आज हम आपको होली से संबंधित कुछ पॉइंटों को बताने वाले हैं। तो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, होली क्यों मनाई जाती है, यानी कि होली क्यों मनाई जाती है। तो होली जो मनाई जाती है, जिसे रंगों के त्योहार के रूप में मनाया जाता है होली। और उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है कि होली किस महीने में मनाई जाती है। तो होली जो मनाई जाती है हमारी फागुन, यानी कि जिसको कहते हैं मार्च, फागुन के महीने में, जिसको कहा जाता है मार्च महीने के पूर्णिमा के दिन जो है होली मनाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, होली बनाने के लिए क्या आवश्यक है, यानी कि होली बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं। तो होली बनाने के लिए एक तो हमें विभिन्न रंगों की आवश्यकता पड़ती है, और इसके साथ जो है संगीत की आवश्यकता पड़ती है, और संगीत के साथ जो है पानी में रंग मिलाकर एक दूसरे पर जो है फेंका जाता है ये। तो एक तो पॉइंट ये है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, होली भारत में अन्य त्योहारों की तरह कैसा त्यौहार है, यानी कि भारत में जो होली त्यौहार है वो अन्य त्योहारों की अपेक्षा कैसा त्यौहार है। तो होली जो त्यौहार है ये है बुराई पर अच्छाई की जीत, यानी कि जो बुराई है उस पर अच्छाई की जीत को माना जाता है होली त्यौहार। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार होली का त्यौहार किससे जुड़ा, यानी कि किससे संबंध है होली का त्यौहार पौराणिक कथाओं के अनुसार। तो राजा हिरण्यकश्यप, जो राजा हिरण्यकश्यप थे, तो उनकी पौराणिक कथा से जुड़ा है हमारा होली का त्यौहार पौराणिक से। और ये जुड़ा कैसे, यानी कि जो राजा हिरण्यकश्यप थे तो उनका जो छोटा भाई था उसकी मृत्यु जब भगवान विष्णु ने की थी, तो उससे बदला लेने के लिए जो है राजा जो है हिरण्यकश्यप एक क्रूर दानव, यानी कि राजा बन गया था, जिससे कि वह अत्यधिक अत्याचार करने लग गया था सभी को। और वो बोलने लगा था कि मुझे आप भगवान माने, यानी कि जो राजा हिरण्यकश्यप था वो खुद को भगवान मानने लग गया था और सभी से कहने लग गया था कि आप मेरी पूजा करें। तो ऐसे ही फिर एक राजा हिरण्यकश्यप का एक बेटा था प्रहलाद। तो प्रहलाद जो है वो भगवान विष्णु का भक्त था, यानी कि जो भगवान विष्णु का भक्त था। और ऐसे ही जो है कि राजा हिरण्यकश्यप ने अपने भाई की मृत्यु के बदले में जो है भगवान विष्णु से बदला लेना चाहता था। तो उनको जो है हिरण्यकश्यप को जो है प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति जो करते थे प्रहलाद जी, तो ये बिल्कुल भी मान्य नहीं था राजा हिरण्यकश्यप को। तो फिर ऐसे ही जो है हिरण्यकश्यप की एक बहन का नाम था होलिका। तो फिर आप देख लेते हैं उससे आगे के पॉइंटों को कि हिरण्यकश्यप के बेटे का क्या नाम था। तो हिरण्यकश्यप के जो बेटे का नाम था वो था भक्त प्रहलाद, यानी कि प्रहलाद इनके बेटे का नाम था, जो कि भगवान विष्णु के भक्त थे। तो ऐसे ही प्रहलाद किस भगवान के भक्त थे। तो प्रहलाद जो है वो भगवान विष्णु के भक्त थे, जो कि राजा हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी मान्य नहीं था। तो उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है कि हिरण्यकश्यप की बहन का क्या नाम था। तो हिरण्यकश्यप की बहन का नाम था होलिका। ये जो है हिरण्यकश्यप की बहन का नाम था, जिनको भी एक वरदान था कि वो चिता में अगर बैठें तो वो कभी आग की चिता में बैठे तो वो भस्म नहीं होगी। तो ऐसे ही फिर जैसे जैसे भक्त प्रहलाद जो है भगवान विष्णु की तपस्या में लीन रहते थे, तो हिरण्यकश्यप को जो है ये बिल्कुल भी मान्य नहीं था। तो जो है हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जो है मारने की योजना बनाई थी, भक्त प्रहलाद को। तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए क्या किया। तो ऐसे ही जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए, तो इन्होंने जो है आग की चिता में बैठकर जो है होलिका से कहा, होलिका
होलिका जो कि इनकी बहन थी, तो इन्होंने कहा कि आप जो है प्रहलाद को गोद में बैठकर आग की चिता में बैठें। यानी कि जैसे जो है प्रहलाद को जो है होलिका अपनी गोद में बैठकर जैसे ही आग की चिता में बैठने को कहा हिरण्यकश्यप ने, तो ऐसे ही जो है होलिका को जो वरदान था, यानी कि आग में बैठकर वो भस्म ना हो, तो वो यहाँ जैसे ही भक्त प्रहलाद को गोद में बैठकर आग की चिता में बैठी तो होलिका जो है भस्म हो गई थी। यानी कि भगवान विष्णु ने जो है यहाँ पर भगवान विष्णु ने प्रहलाद की जो है रक्षा की थी। तो ऐसे ही जैसे जो है होलिका भस्म हुई, यानी कि होलिका जैसे ही जलकर भस्म हो गई थी, तो इसकी याद में भी जो है इसके उसमें भी जो है क्या बनाई जाती है, होली का त्यौहार जो है इसके उसमें भी मनाया जाता है। यानी कि ये है बुराई पर अच्छाई की जीत, एक तो ये है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, होली रंगों का हिस्सा कैसे बना। यानी कि जो होली है वो रंगों का हिस्सा कैसे बना, तो भगवान कृष्ण जो थे, भगवान कृष्ण यानी कि विष्णु के पुनर्जन्म की अवधि से संबंधित जो है ये हिस्सा बना होली रंगों का। और होली का रंग किस चीज़ से बनता है, तो होली का रंग जो बनता है, एक होता है हमारा टेसू पौधा, टेसू और पलाश। टेसू और पलाश के उससे जो है होली का रंग बनता है, जिसको कहते हैं गुलाल। ये कहा जाता है हमारा गुलाल। टेसू और पलाश के पौधे से रंग बनाया जाता है, जिसको कहते हैं गुलाल। तो उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है कि भगवान कृष्ण होली कहाँ खेलते थे, तो भगवान विष्णु जो होली खेलते थे वो खेलते थे गोकुल और वृंदावन और गोकुल जो है कि अपने साथियों के साथ जो है इन्होंने रंगों के साथ होली खेली थी। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है होली कैसा त्यौहार है, तो होली जो त्यौहार है हमारा, इसको वसंत त्यौहार भी कहते हैं। और वसंत त्यौहार क्यों कहा जाता है, तो जब सर्दी को अलविदा कहा जाता है, यानी कि जो सर्दी का मौसम है वो जब समाप्त हो जाता है तो उसके बाद आता है वसंत त्यौहार। तो इसलिए होली जो है वसंत त्यौहार है। और वसंत त्यौहार जो है वसंत का संबंध फलों के साथ जुड़ा है। और फलों के साथ वसंत क्यों जुड़ा है, यानी कि जो किसान लोग होते हैं अपनी पुरानी फसल कटने के बाद जब उनकी नई फसल तैयार होती है तो उसकी खुशी में जो है वो नाच गाना तैयार करते हैं, यानी कि भजन कीर्तन मंडली, यानी कि जो है किसानों के द्वारा इस उपलक्ष्य में नई फसल के उसमें जो है नाच गाना किया जाता है, जो है वसंत त्यौहार, यानी कि फलों के साथ जुड़ा है जो है होली का त्यौहार। तो उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है इसमें होली के संबंध में कि होली त्यौहार को और किस नाम से जाना जाता है। एक तो वसंत त्यौहार के नाम से जाना जाता है, तो एक तो वसंत महोत्सव के नाम से जाना जाता है होली का त्यौहार, और दूसरा जो जाना जाता है काम महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है हमारा होली के त्यौहार को। तो ये थे मेरे कुछ पॉइंट। आज होली कैसे बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है, पौराणिक कथाओं में होली का संबंध किससे है, और ऐसे ही होली जो है रंगों का हिस्सा कैसे बना। तो फिर मिलेंगे आपसे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।